वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। अभी आप बोलेंगे पिछले सही वीडियोस में आप इंग्लिश पढ़ना ही सिखाते हैं। बिल्कुल सही वीडियोस में इंग्लिश पढ़ना ही सिखाते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम सभी वर्ब्स को लेकर के आए हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जिनका हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं हर जगह पर, अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने घरों में, लेकिन हम हिंदी में यूज करते हैं। अगर इंग्लिश में यूज करना शुरू करते हैं तो हमारी जो इंग्लिश बोलने की क्षमता है या इंग्लिश पढ़ने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और अगर इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो सबसे पहले आप उसका प्रोनाउंसिएशन करना सीखें, और अगर उसके साथ में उसका मीनिंग भी सीखते हैं तो काफ़ी आसानी होगी आपको इंग्लिश पढ़ने और सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ऊपर में इंग्लिश रीडिंग लिखा है, जो बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जो नहीं जानते हैं वो हम सिखाते हैं। अब यहाँ लिखा है ACCEPT, इसे हम पढ़ते हैं एक्सेप्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्ट। आपने कभी सुना है कोई चीज़ एक्सेप्ट करना? एक्सेप्ट करना लोग काफ़ी बार बोलते हैं, हालांकि इंग्लिश में भी हिंदी लगा देते हैं। तो एक्सेप्ट मीन्स क्या हो जाता है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। इस वर्ड को आपको पढ़ना है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का हिंदी मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। जैसे मैंने कोई गलती किया और उसे मान लिया या स्वीकार कर लिया कि ये गलती मैंने किया है, तो वहाँ पर मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। अब DRINK, ड्रिंक, क्या लिखा है यहाँ पर? ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स होता है पीना। ड्रिंक मीन्स क्या होता है? पीना। जैसे पानी पीना या और कुछ भी पीना, लेकिन पीना को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक। जैसे अगर आप बाहर जाते हैं पानी पीने के लिए तो क्या बोलते हैं? मे आई गो आउट फॉर ड्रिंकिंग अ वाटर, इस तरीके से बोलते हैं। चलिए आगे लिखा है DREAM, इसे ड्रीम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? ड्रीम। और ड्रीम मीन्स सपना भी होता है और सपना देखना भी होता है। ड्रीम मीन्स दोनों चीज़ें होती हैं। पहला तो क्या हो गया? सपना, और दूसरा उसी का वर्ब भी होता है जिसका मतलब क्या होता है? सपना देखना। हम रात में जो सोते हैं और सपने देखते हैं उसे क्या बोलते हैं? ड्रीम। ड्रीम्स यानी कि सपने। अब यहाँ लिखा है BET, बेट। बेट मीन्स क्या होता है? शर्त लगाना। बेट मीन्स क्या होता है? शर्त लगाना। आप बात बात में अपने दोस्तों या भाई बहन से बोलते रहते हैं शर्त लगाने के लिए। अगर आप शर्त लगाने की बजाय बेट लगाना बोलते हैं तो आप इंग्लिश भी आसानी से बोल पाएंगे। चलिए अब COME, इसे पढ़ते हैं कम। इसे पढ़ना है कम। और कम मीन्स होता है आना। कम मीन्स क्या होता है? आना। जैसे किसी को बोलना है अंदर आ जाओ तो क्या बोलेंगे? कम इन। क्या बोलेंगे? कम इन। फिर लिखा CUT, इसे हम पढ़ते हैं कट। इसे क्या पढ़ना है? कट। और कट मीन्स होता है काटना, कोई भी चीज़ काटना, जैसे नाखून काटना या वायर काटना या कुछ भी काटना, तो कट मीन्स हो जाता है काटना। आगे लिखा है DIG, अब इससे हम पढ़ते हैं डिग। डिग मीन्स होता है खोदना। DIG, डिग। डिग मीन्स होता है खोदना। जैसे गड्ढे खोदना। डिग मीन्स क्या होता है? गड्ढे खोदना। अगर आप गांव के बच्चे हैं तो आपको आसानी से पता होगा कि गड्ढा खोदना किसे कहते हैं। ठीक है। अब FIGHT, इससे हम पढ़ते हैं फाइट। इससे हम क्या पढ़ते हैं? फाइट। फाइट मीन्स होता है लड़ाई करना। फाइट मीन्स क्या होता है? लड़ना, झगड़ना या लड़ाई करना। कोई भी लड़ाई, जरूरी नहीं कि जब काफ़ी बड़ी लड़ाई हो तभी हम उसे फाइट बोलते हैं। छोटी मोटी लड़ाइयों को भी हम क्या बोलते हैं? फाइट बोलते हैं, क्योंकि फाइट मीन्स होता है लड़ाई करना। कोई छोटी या बड़ी लड़ाई जिसका मतलब नहीं होता। बच्चों, अगर इस प्रकार से आप इंग्लिश पढ़ते हैं कि आप उनका प्रोनाउंसिएशन भी सीखें और उनका मीनिंग भी सीखें, तो एक बार अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाता है तो उसके साथ आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। या कितना भी बड़ा, कितना भी अच्छा इंग्लिश बोलने वाला आपके सामने खड़ा हो, आप अच्छी तरह से उसको जवाब दे सकते हैं या उससे अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, DRIVE, ड्राइव। ड्राइव मीन्स होता है सवारी करना। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था राइड मीन्स भी होता है सवारी करना, लेकिन राइड मीन्स सवारी करना कौन सा होता है, जिसमें हम दोनों पैरों को अगल बगल करके सवारी करते हैं, जैसे बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या घोड़ा चढ़ाते हैं। लेकिन ड्राइव करना मीन्स क्या होता है, जब हम आराम से बैठ के और किसी चीज़ की सवारी करते हैं, जैसे कार चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, प्लेन चलाते हैं, तो वो क्या होती है, ड्राइविंग होती है। ठीक है, आगे देखेंगे FEED, फीड। FEED, फीड। फीड मीन्स होता है खिलाना। फीड मीन्स क्या होता है, खिलाना। जैसे हम बच्चों को खाना खिलाते हैं या चिड़ियों को दाना खिलाते हैं, उस फीड मतलब क्या होता है, खिलाना। या गाय को घास खिलाते हैं तो हम फीडिंग कर रहे होते हैं। अब FALL, फाल। FALL, फाल। फाल मीन्स होता है गिरना। फाल मीन्स क्या होता है, गिरना। जब कोई चीज़ नीचे गिरती है, जैसे आम के पेड़ से आम गिरता है, हाँ, फाल होता है। तो फाल मीन्स क्या हो जाता है, गिरना। अब FEEL, इसे पढ़ते हैं फील। और फील मीन्स होता है महसूस करना। फील मीन्स क्या होता है, महसूस करना। जैसे इस टाइम पे हम ठंडी को महसूस करते हैं और गर्मी में गर्मी को महसूस करते हैं। कोई कूट देता है तो दर्द का महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो फीलिंग करते हैं उस चीज़ का। अब FIND, फाइंड, इसे पढ़ते हैं फाइंड। फिंड नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे फाइंड। अब फाइंड मीन्स होता है ढूंढना या खोजना। फाइंड मीन्स क्या होता है, ढूंढना या खोजना। किसी भी चीज़ को, कोई गुम गई है या नहीं भी गुमी है, उसे ढूंढना या खोजना क्या कहलाता है, फाइंड करना। अब FLI, इसे हम पढ़ते हैं फ्लाई। FLI को क्या पढ़ते हैं, फ्लाई। फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ना। फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ना। अभी वीडियो को पोस्ट करना है और आपको बताना है, क्योंकि कल की वीडियो में मैं आपको बताया था कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं और इसका हिंदी में मीन्स क्या होता है। तो वीडियो को यहीं पे पोस्ट करें और कमेंट करें। तब तक मैं बता देता हूँ कि GIVE को पढ़ते हैं गिव। क्या पढ़ते हैं, गिव। और गिव मीन्स होता है देना। गिव मीन्स क्या होता है, देना। जैसे मैं आपको ये ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए, ठीक है, या किसी को मैं अपना पेन दे रहा हूँ, तो गिव मीन्स क्या हो जाता है, देना। FORGET, फॉर गेट। क्या पढ़ते हैं, फॉर गेट। अब देखिए कि हिंदी और इंग्लिश की दुश्मनी किस तरीके से होती है। वैसे तो फॉरगेट मीन्स हो जाता है भूलना। सबसे पहले हम ये देख लें कि फॉरगेट मीन्स हो जाता है भूलना। अब फॉर मीन्स होता है के लिए, गेट मीन्स होता है पाना। तो फॉरगेट मीन्स होना चाहिए पाने के लिए, नहीं, लेकिन फॉरगेट मीन्स क्या होता है, भूलना। यही दिक्कत है कि इंग्लिश समझने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। चलिए फिर से यहाँ पे एक वर्ड रिपीट हो गया है, GIVE। इससे अभी हम आपको बताए हैं कि इसे हम क्या पढ़ते हैं, गिव। और गिव मीन्स क्या होता है, देना। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हर जगह, यानी कि दिन में कम से कम 10 बार हमें बोलने पड़ते हैं, इसलिए हो सकता है यहाँ भी रिपीट हो गए हों। अब GROW, इसे पढ़ते हैं ग्रो। इसे क्या पढ़ते हैं, ग्रो। अब ग्रो मीन्स क्या होता है, उगना। ग्रो मीन्स क्या होता है, उगना या बढ़ना। जैसे हम खेत में फसल बोते हैं या हमारी दाढ़ी बढ़ती है, हमारे बाल बढ़ते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। तो ग्रो करना मीन्स क्या होता है, बढ़ना या उगना। अब HANG, हैंग। HANG, हैंग। हैंग मीन्स होता है लटकाना। हैंग मीन्स क्या होता है, लटकाना। जैसे हम अपनी शर्ट को हैंगर में लटकाते हैं, उसको हैंगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हैंग करने वाली चीज़, यानी कि लटकाने वाली चीज़ है। कोई फांसी लगा लेता है तो क्या बोलते हैं, हैंग हुआ है। क्या हुआ है, हैंग किया है। हमारा फ़ोन बोलते हैं कि हैंग हो गया। अब हैंग हो गया, लटक गया, मतलब वहाँ से काम करना बंद कर दिया। HAVE, हैव। HAVE, हैव। ये एक हेल्पिंग वर्ब है और जिसका पास में होना या पास होना की तरह भी यूज होता है। अब इस पास होना को मैं समझा देता हूँ आपको कैसे होता है। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेपर, मेरे पास एक पेपर है। तो
तो हैव का मीन्स इस प्रकार से निकलता है। अब यहाँ देखें HEAR, इसे हम पढ़ते हैं हियर, और हियर मीन्स होता है सुनना। हियर मीन्स क्या होता है? सुनना। कोर्ट में जैसे कोई केस होती है, उसकी क्या बोलते हैं कि आज सुनवाई है। अब सुनवाई क्या बोलते हैं? हियरिंग। ये बड़ा ना लिखा है, सुनना होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब HIDE, इसे पढ़ते हैं हाइड, इसे पढ़ना है हाइड। अब हाइड मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को छिपाना। हाइड मीन्स क्या होता है? छिपाना। एक ही वर्ड कितनी बार मिस्टेक हो रहा है। हियर मीन्स होता है सुनना। अब HURT, इसे पढ़ते हैं हर्ट, इसे क्या पढ़ते हैं? हर्ट। अब हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचाना। हर्ट मीन्स क्या होता है? चोट पहुंचाना। अब हर्ट मीन्स ऐसे चोट पहुंचाना नहीं होता जैसे हम बाहर से किसी को कूट देते हैं, ठीक है। इस हर्ट का मतलब होता है किसी को हम अंदरूनी तरीके से चोट पहुंचाए, जो बाहर से देखा ना जा सके लेकिन अंदर से काफ़ी हद तक महसूस किया जा सके। अब यहाँ देखिए KEEP, इसे हम पढ़ते हैं कीप, इसे क्या पढ़ना है? कीप। और कीप मीन्स होता है रखना। कीप मीन्स क्या होता है? रखना, कोई भी चीज़ अपने पास रखना। यहाँ लिखा है KNOW, इसे पढ़ते हैं नो। नो मीन्स क्या होता है? जानना। नो मीन्स जानना, किसी के बारे में जानना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो। नो मीन्स जानना। अब LAY, इसे पढ़ते हैं ले। ले मीन्स हो जाता है अंडे देना, जैसे मुर्गी अंडे देती है। A hen laid an eggs। ले मीन्स क्या होता है? अंडे देना। LEARN, इससे हम पढ़ते हैं लर्न, और लर्न मीन्स होता है सीखना। जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो वी आर लर्निंग इंग्लिश। अब इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, बस लर्न कर रहे हैं यानी कि सीख रहे हैं। अब LEAVE, इसे पढ़ते हैं लीव। एक लीव का मतलब होता है रहना, जैसे LIVE, इसका मतलब हो जाता है रहना। अब यहाँ लिखा है LEEVE, लीव। इस लीव का मतलब हो जाता है छोड़ना। इस लीव का मतलब क्या हो जाता है? छोड़ना, कोई भी चीज़ छोड़ना या कोई जगह छोड़ना, उसका मतलब क्या होता है? लीव। बच्चों, आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी वर्ड समझ नहीं आया है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अगर पढ़ने में अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ इंग्लिश पढ़ना सीख सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप जल्द से जल्द इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।